संघीय ढांचा पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला करती रही है। कोई भी स्टेट चलाने के लिए जो टैक्स आता है, आप दिल्ली में खड़ी हैं, दिल्ली से टैक्स तो लिया जाता है अमेरिका और ब्रिटेन की तरह, और सुविधा क्या दिया जाता है सोमालिया की तरह। आप उस पर चर्चा नहीं करते। बंगाल को जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा, हिमाचल को नहीं मिल रहा। जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा करती है। सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है और अब टक्कर की लड़ाई है। एक तरफ विनेश फोगाट आम आदमी पार्टी से, कविता दलाल और भाजपा से योगेश बैरागी, कड़ी टक्कर है पूरी। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों परे हो चक्कर में। देश की पहलवान बेटी का सम्मान जुलाना सरप्राइज देगी और जुलाना से विनेश फोगाट जीत रही है। अगर उस विनेश फोगाट के अगेंस्ट अगर मोदी जी भी खड़े होते तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाती। पर कविता दलाल जो आपके साथ गठबंधन में थे, आम आदमी पार्टी, उन्होंने ऐसा क्यों करा? ये भी सवाल कई देखिए बड़े खड़े हो रहे हैं। हर पार्टियों के अपने अपने चुनाव में किस्मत आजमा रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टियां जीत रही है। आप जब हरियाणा में ओवरऑल देखेंगे तो कांग्रेस की के तरफ हरियाणा की जनता का झुकाव है और सभी पार्टियां सभी गठबंधन को दरकिनार करते हुए हरियाणा फिर से अपना इतिहास रचने जा रही है, भाजपा मुक्त हरियाणा बनाने जा रही है। हरियाणा में तो फूट पड़ती हुई भी नजर आ रही है ना। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गए, कुमारी शैलजा, तीनों चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा का? देखिए, हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है। आपकी महत्वाकांक्षा होगी कि मैं ये बनूं वो बनूं। तो राजनीति में जो लोग हैं, जो किसी राजनीतिक दल से संबद्धता रखते हैं, तो उनका इच्छा यही होता है कि मैं विधायक बनूं, सांसद बनूं या प्रदेश अध्यक्ष बनूं, मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। तो इच्छा जाहिर करना कोई गुनाह नहीं है। जाति जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी और कुमारी शैलजा दलित जाति से आती है, तो क्या उन्हें मौका मिलेगा इस बार हरियाणा से? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफ़ी बार बने। क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने दलित समाज की बेटी कुमारी शैलजा को मौका नहीं मिला? कई बार केंद्रीय मंत्री बने, राज्यसभा में गई, लोकसभा गए, तो निश्चित तौर पर नवनिर्वाचित विधायक जब चुन कर आएंगे सर्वसम्मति से वो अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। एक तरफ कांग्रेस के 7 पक्के वादे और दूसरी तरफ भाजपा की 20 गारंटी। 7 और 20 कैसा अंतर देख रहे हैं और हरियाणा का माहौल भी कैसा देख रहे हैं? जब झूठ ही बोलना है तो आप 20 के बदले में 200 गारंटी दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी जो जिसका नाम पहले जुमला था, अब वो गारंटी हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों पर पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा देश विश्वास नहीं करता है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाना, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते भाजपा कहती है कि नारी का अभिनंदन कर रहे, नारी का बंधन कर रहे। तो उड़ीसा में आज क्या हुआ आप बताइए ना। उड़ीसा में माँ भारती के लाल के पत्नी के साथ क्या हुआ? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है जब उत्तराखंड में बलात्कार होती है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है जब कृष्ण जन्माष्टमी देखकर आ रही दलित बच्चियों के साथ दरिंदगी होती है? बार बार बीएचयू की छात्रा के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के सम्मान में थे, कुलदीप सेंगर सिंह के सम्मान में थे, बिल्किस बानो के सम्मान, जो आरोपित थे उनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी पर, उनके चाल चरित्र चेहरा पर किसी को भरोसा नहीं रहा। संघीय ढांचा पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला करती रही है। कोई भी स्टेट चलाने के लिए जो टैक्स आता है, आप दिल्ली में खड़ी हैं, दिल्ली से टैक्स तो लिया जाता है अमेरिका और ब्रिटेन की तरह, और सुविधा क्या दिया जाता है सोमालिया की तरह। आप उस पर चर्चा नहीं करते। बंगाल को जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा, हिमाचल को नहीं मिल रहा। जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं, केंद्र सरकार जानबूझकर ऐसा करती है। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।